Welcome to my channel. Children, आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 6 का मैथमेटिक्स में चैप्टर है इंटीजर्स। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स तक पढ़ाई की है। होल नंबर्स आप जानते तो होंगे, होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर्स ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These numbers are called whole numbers. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड है। और नेचुरल नंबर्स जो उन्हें कहते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ज़ीरो नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, and all positive numbers including zero are called as whole numbers. आज हम एक नया ग्रुप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है इंटीजर्स। ये जो नए सेट ऑफ नंबर्स जो आज हम पढ़ेंगे उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स किन्हें कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। आपको ये भी बता दें कि -1 1 का अपोजिट कहलाता है, और -2 इज़ अपोजिट ऑफ -3 इज़ अपोजिट ऑफ 3, और -4 इज़ अपोजिट ऑफ +4 या 4। तो ये इंटीजर्स जो है ये तीनों नंबर मिला के बनते हैं। जैसे ये पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को हम मिला देंगे तो इन्हें हम इंटीजर्स दोनों मिला के हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन ये हुआ बच्चों कि ऑल पॉजिटिव, जो कि होल नंबर्स हैं टोटल, एंड नेगेटिव नंबर्स, जो कि ये नए सेट ऑफ नंबर्स, आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का ऑपरेशंस करेंगे। अब नेगेटिव नंबर्स हमको कहाँ यूज़ होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। नेगेटिव नंबर्स यूज़ होते हैं जैसे कि टेम्परेचर को डिपेक्ट करना है, टेम्परेचर हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, अरे वहाँ तो जैसे कोल्ड कंट्रीज़ में, अरे वहाँ तो टेम्परेचर माइनस में है। तो ये माइनस क्या है? माइनस मतलब ज़ीरो से भी कम। जैसे ज़ीरो अपना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी जो है 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है, और माइनस में अगर और उससे भी नीचे अगर टेम्परेचर चला जाएगा तो वो बर्फ़ ही बना रहेगा, वो फिर पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ज़्यादा ठंडी को हम या बर्फीला जगह को हम कैसे उसका टेम्परेचर बोलेंगे कि वो माइनस में है। और एक जगह जहाँ यूज़ होता है वो है स्टेशंस में। स्टेशन में आपने देखा होगा कि जैसे ही प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है या प्लेटफॉर्म एंड होते रहता है तो उसमें आपने एक येलो कलर का बोर्ड रहता है, इसमें जगह का नाम और उसके नीचे कुछ नंबर्स, जैसे 300 मीटर ASL या अबव सी लेवल, या 200 मीटर बिलो सी लेवल या BSL, ऐसा लिखा रहेगा। ये क्या है? जगह का नाम को तो आपको मालूम है, लेकिन ये जो ASL और BSL ये क्या है? ASL प्लस में रहता है और BSL माइनस में रहता है। तो ASL का मतलब है अबव सी लेवल और BSL का मतलब है बिलो सी लेवल। तो बच्चों ये क्या है ये आपको बताते हैं। सपोज ये आपका गांव है जहाँ पे आप रहते हो, और ये अपना सी लेवल है। तो आपका गांव इस ऊंचाई पे बसा है, जैसे 300
ASL, अबव सी लेवल। तो ये आपके गांव की ऊंचाई है एज कंपेयर टू द सी लेवल। और जब ये सी लेवल से अगर ऊपर है तो ये प्लस में रहता है, और कई जगह जो है वो सी लेवल से नीचे है, जिनका लेवल नीचे है, जैसे ये सी लेवल यहाँ है, ये ज़मीन का लेवल है, तो ये कहलाएगा 40 मीटर्स BSL। ये माइनस में रहता है क्योंकि ये सी लेवल के नीचे है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल है जहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। तो बच्चों, हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4। और नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो। ये एक लाइन है। आपको ये एरो का इम्पोर्टेंस बता देते हैं। ये एरो का इम्पोर्टेंस ये रहता है किसी भी लाइन में कि एरो ये इंडिकेट करता है कि ये इनडेफिनेट है, कि इसका कहीं स्टॉपेज नहीं है, ये चीज़ है। तो रिप्रेजेंट इन्फिनिटी, ये 0 हुआ और पॉजिटिव नंबर्स उसके राइट में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे जैसे बढ़ता है। नेगेटिव नंबर्स का जैसे 1 का ऑपोजिट क्या है? -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4। इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स इस साइड में आएंगे। अब इसमें कैसे ऑपरेशंस होता है ये बताते हैं। 0 + 1 = 1। 0 में 1 ऐड करेंगे, ऐसे 0 में 1 ऐड करने से क्या होता है, क्या मिलेगा अपने? 1 आया। ये 0 + 2 = 2। 0 के बाद ये 1, ये 2, 1, ये 2। वन + 3 कितना होगा? 4, ये हमको मालूम है। अब 1 + 3, 1, 2, ये 3, तो 1 + 3 करने से हमको 4 मिलता है। तो ये दो पॉजिटिव नंबर, दो होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है होल नंबर ही मिलता है। और जब हम ऐड करते हैं तो नंबर लाइन में इसका जो वैल्यू है ये बढ़ता जाता है, आगे आता है। तो एडिशन हम करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ता जाता है। और हम अगर इसको माइनस करते हैं, जैसे 2 - 1 = 1, ये 2 है, 2 से -1 करेंगे तो माइनस मतलब पीछे आएंगे 1, और 1 - 0 1, 1 - 0 is 0, सॉरी 1, 1 - 1 कितना आएगा? 0। 1 में से 1 निकालेंगे तो 1 स्टेप पीछे आएंगे, क्या आएगा? 0 मिलेगा हमको। 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1 स्टेप और 1 स्टेप, तो हमको मिलेगा -1। तो जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं या माइनस करते हैं किसी भी चीज़ से तो हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं। ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट साइड में सबसे छोटे नंबर्स छोटे होते जाएंगे, और जैसे जैसे हम राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे या बड़े होते जाएंगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि -1 जो है इज़ लेस देन 0, क्योंकि ये 0 से पीछे साइड में है, और -2 इज़ लेस देन -1, क्योंकि ये -2 -1 से भी छोटा है, क्योंकि उसके पीछे साइड में है नंबर लाइन में। तो जैसे जैसे अपन पीछे बढ़ते जाएंगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे, और जैसे जैसे अपन राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों नंबर लाइन से हम लोगों को क्या समझ में आया? नंबर लाइन में ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम किसी भी नंबर के राइट वाला नंबर जो है वो उससे बड़ा रहता है, और इसी नंबर से लेफ़्ट में जो नंबर रहेगा वो उससे छोटा रहेगा। जैसे -1 0 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, 1 0 से बड़ा है क्योंकि वो राइट में है। 0 जो है सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर से के राइट में है। और पॉजिटिव 0 जो है पॉजिटिव नंबर से छोटा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर से छोटा है। क्यों? क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर के लेफ़्ट में है। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू उसे कहते हैं जो नंबर का फेस वैल्यू होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे -1 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होगा। 0 का 0 ही होगा। अगर नंबर माइनस भी है तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ उसका फेस वैल्यू होगा, उसका साइन हम नहीं देखेंगे, साइन को हम कंसिडर नहीं करते। और एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 लाइनों के बीच में इस नंबर को लिखा जाता है। जैसे ये हम लिखते हैं -1, इसका मतलब, ये 2 लाइनों का मतलब है कि हमको एब्सोल्यूट वैल्यू इसका लिखना है, हमको उसका साइन नहीं देखना है। जैसे कि हमको क्या कंसिडर करना है इसमें? सिर्फ इसका आंसर होगा 1, हमको सिर्फ 1 देखना है, इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों? तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ द फेस वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन। ओके, क्लियर हो? अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स में पहले हम लेते हैं लेसर देन और ग्रेटर देन। जैसे ये नंबर लिखा आपने 4 -2, -2 -1, 3 -1, 3 6। अब ये पेयर ऑफ नंबर्स में अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? देखो नंबर लाइन में हम देखते हैं 4 कहाँ पर है? 4 यहाँ पर है। और -2 कहाँ पर है? -2 उसके लेफ्ट में है, तो 4 बड़ा है। अब हम देखेंगे -2 -1। -2 जो है -1 के लेफ्ट में है, तो -2 छोटा है, -1 आपका बड़ा है। उसी तरह से 3 जो है पॉजिटिव नंबर है और -1 कहाँ पर है? उसके लेफ्ट में है, तो 3 आपका नंबर बड़ा है। इसी तरह 6 और 3 दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, ये तो आप जानते ही हैं कि 6 इज़ ग्रेटर देन 3। अब हम दो माइनस नंबर लेते हैं फिर से, -5 -8। अब देखिए -5 यहाँ है और -8 इससे भी लेफ्ट में आएगा, -7 -8। तो -8 छोटा है क्योंकि ये
उससे लेफ्ट में आ रहा है, तो -5 आपका बड़ा है। तो ये समझ में आता है कि नेगेटिव नंबर जैसे बढ़ता जाएगा वो छोटा होता जाएगा। अगर हम इसी को देखते हैं 5 और 8, इसमें 8 जो है बड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर जैसे बढ़ता जाएगा वो बड़ा होता जाता है, लेकिन नेगेटिव नंबर जैसे बढ़ता जाता है वो छोटा होता जाता है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन 3 मोर देन 5 से 3 ज़्यादा, 3 मोर देन 5 मतलब पहले हमको 5 देखना है, और 3 नंबर मोर मतलब आगे जाना है, ऐड होना है, 1 2 ये 3 मोर देन 5 कितना होगा 8, 4 मोर देन -1, 4 मोर देन -1 मतलब हमको क्या देखना है -1, पहले तो -1 कहाँ है वो देखो, फिर उसमें क्या करना है 4 मोर मतलब हमको राइट में जाना है, क्योंकि ये मोर मतलब ऐड होना है, मोर है, 1 2 3 4, तो ये आ गया अपना, हम कहाँ पर पहुँचे 3 में। 2 लेस देन -3, हमको क्या देखना है, पहले देखना है -3, ये -3 हुआ, लेस देन कितने लेस है 2 लेस है मतलब हमको पीछे जाना है, 1 2, तो कहाँ गए अपन, कहाँ पहुँचे -5। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 मोर देन 5 मतलब 5 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 8, -1 में क्या ऐड करना है +4, तो ये कितना हो गया 3, -3 में -2 करना है, कितना हुआ -5। इससे हमको ये समझ में आता है कि हमको अगर एक नेगेटिव एक और एक पॉजिटिव नंबर के साथ ऑपरेशंस करना है तो वो हमको पहले माइनस ही होगा। जैसे हम ऐड करते हैं पॉजिटिव नंबर्स 5 और 3, तो ये 8 हुआ। अगर हम इसको -5 + 3 करते हैं तो क्या होगा, -5 + 3 1 2 3 -2 होगा। तो इसमें ये इंडिकेट करता है कि अगर एक नंबर कोई भी दो नंबरों में अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हमको ऑपरेशन जो है वो माइनस करना है। जैसे माइनस मतलब 5 जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। 5 - 3 -5 + 3 = पहले हमको ये दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को निकाल देना है, तो आंसर आता है हमको 2। फिर हमको देखना है कि साइन जो बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है। जो बड़ा नंबर पहले कौन सा है, ये 5 है, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो हम इसके आगे माइनस लगाएंगे, तो ये हमको -2 वाला आंसर आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 5 - 3, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, 5 में से 3 निकालना है, तो कितना आएगा 2। इसमें जो बड़ा साइन जिसका ये 5 पॉजिटिव है तो इसीलिए हम इसमें ये माइनस वगैरह कुछ नहीं लगाते, क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहता है। सपोज़ बड़ा नंबर नेगेटिव है तो जो आंसर आएगा उसके आगे हमको माइनस लगाएंगे। सिमिलरली अगर हम -5 - 3 करते हैं, इसमें क्या आंसर आएगा, जो अगर दोनों नंबरों के साइन सेम हैं तो हमको उसको ऐड करना होता है। जैसे 5 + 3 8, लेकिन जो साइन लगाना है ये हमारा माइनस ही रहेगा। तो आपने क्या सीखा बच्चों, अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नंबर
तो हमको पॉजिटिव ही आएगा, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमको क्या करना है, माइनस ही करना है, लेकिन इसमें जो साइन आएगा वो ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसका साइन हमको। आज हम क्लास 6 का RS अग्रवाल जो ऑथर हैं उनके किताब का एक्सरसाइज 4A सॉल्व करेंगे। ये इंटीजर्स पे एक्सरसाइज आधारित है। तो अभी तक जो इंटीजर्स का जो एक्सप्लेनेशन था मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो ये आपको सॉल्व करने में बड़ा आसान है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक एक शब्द, कोई भी मैथ्स में एक बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन को आप शब्द बाय शब्द पढ़ें, जिससे कि आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लें। जैसे राइट मतलब लिखना, दी ऑपोजिट, अपोजिट मतलब जो चीज़ दी गई है उसका ऑपोजिट आपको लिखना है। जैसे 10 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, इसका ऑपोजिट क्या होगा? जैसे अबव का ऑपोजिट होता है बिलो, तो आंसर हो गया इसका 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। ए डिपॉजिट ऑफ ₹100, ए डिपॉजिट, जैसे बैंक, ये डिपॉजिट आप कहाँ करते हैं बच्चों? डिपॉजिट होता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसी भी चीज़ का डिपॉजिट मतलब जमा करना। इसका अपोजिट क्या होगा? जमा करने का अपोजिट होता है निकालना। तो निकालने का वर्ड क्या है बेटा? डिपॉजिट का अपोजिट होगा विथड्रॉल। विथड्रॉल मतलब निकालना। ट्वेंटी फोर देखना, ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जैसे नंबर लाइन में हमने देखा था 1 का ऑपोजिट -1 था, वैसे ही +24 का ऑपोजिट -24 होगा। उसी तरह से ये -34 का ऑपोजिट क्या होगा? जैसे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब 34। इसी तरह से हमने आपको बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं, 4 सब क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 और सब क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़िए। इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। मतलब जो नीचे, इंडिकेट द फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया गया है उसको क्या करना है? इंडिकेट करना है। फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया गया है। कैसे इंडिकेट करना है? यूजिंग प्लस और माइनस साइन, मतलब प्लस और माइनस साइन में हमको इंडिकेट करना है। हमने देखा है बच्चों कि प्लस मतलब जोड़ना या ऐड करना, और माइनस मतलब निकालना या सब्सट्रैक्ट करना। तो सब क्वेश्चन 1 में क्या करेंगे? ए गेन ऑफ ₹100। गेन मतलब, गेन को हम कैसे लिखेंगे? गेन मतलब हमने पाया, तो जो पाया उसको हम उसमें क्या साइन आएगा? प्लस आएगा। 2 किलोमीटर अबव सी लेवल, जैसे हमने आपको उस इंटीजर के एक्सरसाइज में एग्जांपल दिया था, जो माइनस शब्द, आपको माइनस नंबर कहाँ यूज़ होता है, तो उसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि अबव सी लेवल और बिलो सी लेवल। तो अबव सी लेवल ऊपर होता है, सी लेवल के ऊपर होता है, सी लेवल के ऊपर, और सी लेवल बिलो सी लेवल इज सी लेवल के नीचे। तो अबव सी लेवल हमेशा प्लस में रहता है, तो इसका आंसर होगा प्लस। लॉस ऑफ ₹800। इसको कैसे लिखेंगे? इसमें क्या क्या इंडिकेशन होगा? हमको क्या हुआ है? लॉस। लॉस मतलब नुकसान हुआ। नुकसान माने माइनस हो गए, आपके पास जो पैसे थे वो चले गए।
तो आप माइनस में चले गए। डिक्रीज़ हमेशा डिक्रीज़ होना मतलब कम होना, इंक्रीज़ होना मतलब बढ़ना। बढ़ते कब हैं? जब प्लस होता है, और घटता तब है जब वो माइनस होता है, जब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल, इसका आंसर क्या होगा? बिलो सी लेवल है तो ये माइनस ही होगा। जैसे 0 आपका सी लेवल है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये प्लस होगा, इसके नीचे आप जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बाकी के जो सब क्वेश्चन है बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। मतलब मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स मतलब कहाँ मार्क करना है? नंबर ऑन ए नंबर लाइन। कौन से इंटीजर्स? फॉलोइंग मतलब ये जो नीचे वाले इंटीजर्स है, इनको हमको नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो चलो करते हैं। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो पहला नंबर है सब क्वेश्चन कौन सा नंबर है? -5। तो -5 कहाँ है? दिस इज -5। -2, 0, 7 और -13। जैसे -5 है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 0 से माइनस है मतलब हमको पीछे जाना है, 0 से कम है ये। -2 मतलब हमको 2 पीछे जाना है 0 से, ये 0 है, 0 एज इट इज़ यहाँ पे है। 7 मतलब +7 है तो 0 से हमको +7 जाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -13 हमको 0 से 13 टाइम्स माइनस जाना है तो ये -13। तो आप ये देखेंगे बच्चों कि -13 सबसे लेफ्ट में है तो -13 सबसे छोटा है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 4, विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब विच नंबर इज लार्जर मतलब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये नीचे दिए गए पेयर्स में कौन सा नंबर बड़ा है? 0 है, -2 है। 0 और -2 को देखिए, -2 0 के लेफ्ट में आता है नंबर लाइन पे, तो कौन सा बड़ा है? 0 इज लार्जर, आंसर इज 0। -3, -5, -3 -5 के आगे आता है, ये देखिए राइट, -3 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -5, तो -3 इज लार्जर। 2, -5 और 2, तो ये तो जाहिर सी बात है, जो पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता ही है, तो आंसर इसका 2 है। और 2 जो कि नंबर लाइन में -5 से बहुत आगे आता है। इसका -16 और 8 पॉजिटिव नंबर है और -16 नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा रहता है और पॉजिटिव नंबर बड़ा रहता है। नंबर लाइन पे हम लोगों ने देख चुके हैं। -365 और -913, जब ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है, आपको याद होगा जब हम कंपेयर कर रहे थे देन हमने बताया था कि नेगेटिव नंबर्स जैसे बढ़ते जाएंगे ना उसकी वैल्यू और वो छोटी होती जाएगी, और पॉजिटिव नंबर जैसे बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसमें देखिए नेगेटिव नंबर कौन सा बड़ा है? 913 दिखने में बड़ा है बट ये नेगेटिव है, तो ये
आपको छोटा है, और इससे -365 छोटा है। -365 +365 आपका इससे अगर 365 होता तो ये 913 से ये छोटा होता, बट ये माइनस में है तो इसीलिए ये बड़ा है, -365। यहाँ देखिए -6 और -10 में कौन सा बड़ा है? -6 बड़ा है, क्योंकि -6 -10 के राइट हैंड साइड में आता है। -888 और 8, ये 8 इज़ पॉजिटिव एंड -888 इज़ नेगेटिव, तो आंसर इसका 8 हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है। जैसे 8 यहाँ पे आया, -888 बहुत पीछे है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आज फिर से पढ़िए, विच नंबर इज स्मॉलर, मतलब ये दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन 6 और -7। 6 जो पॉजिटिव है, -7 नेगेटिव है। नंबर लाइन का आप याद करिए, तुरंत आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नंबर लाइन में 6 आगे आता है और -7 बहुत पीछे आता है, तो स्मॉलर कौन सा है? जो पीछे रहता है, तो आंसर है -7। इसी तरह से 0 और -1, -1 0 से पीछे आता है, तो -1 0 से छोटा है। इसी तरह से आगे देखिए, -13 और -27, नंबर लाइन का याद करिए और नंबर लाइन में देखिए -13 की पोजीशन क्या है और -27 की पोजीशन क्या है। -13 जो है -27 से काफ़ी आगे आता है, या -27 -13 से बहुत पीछे आता है, तो जो पीछे रहता है वो हमेशा छोटा रहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो काफ़ी छोटा रहेगा, तो ये -27 छोटा है। अगला है -777 और 7 जो कि पॉजिटिव नंबर है, और -777 जो कि नेगेटिव नंबर है। जो नेगेटिव नंबर है वो हमेशा छोटा रहता है, वो हमेशा नंबर लाइन में लेफ़्ट में आता है, तो सबसे छोटा 777। सिमिलरली -317 और -603, तो माइनस नंबर लाइन का ज्ञात कीजिए। -317 और -603, तो जैसे -603 आपका -317 से काफ़ी पीछे आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइनस, अगर दोनों नंबर माइनस है तो माइनस में जैसे ही नंबर बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू घटती जाएगी, तो छोटा नंबर हो गया, स्मॉलर जो है वो -603 है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। फिर से इसको पढ़िए क्वेश्चन को, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। बिटवीन किस मतलब सारे इंटीजर्स को लिखिए। किनको लिखना है? बिटवीन 6, 6 एंड -7। 6 और -7 के बीच में कौन से नंबर आते हैं वो आपको लिखना है। पहले आपको ये देखना है कि इसमें छोटा कौन सा है, क्योंकि हम छोटे से बड़े की ओर नंबर लिखेंगे। छोटा कौन सा है? जो माइनस साइन वाला है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसमें छोटा कौन सा है? -7 है। इससे बड़ा नंबर क्या होगा? -6। जैसे माइनस नंबर चार्ट में आप देखें, नंबर लाइन में आपने देखा होगा -7 के अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा? -6। उसके बाद -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और आखिर में 6। तो हमको तो सिर्फ इन बिटवीन ये स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर लिखना है, तो हम ये नहीं लिखते हैं, ये दोनों को हटा देते हैं। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 0 और -1। हमको ये देखना है सबसे पहले कि छोटा कौन सा है। छोटा कौन सा है? -1, क्योंकि 0 तो -1 के आगे आता है।
और इसका अगला नंबर क्या है 0। तो ये स्टार्टिंग नंबर है, एक एंडिंग नंबर है, तो दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा, कुछ नहीं है। दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, एक भी नंबर नहीं आता है। तो हम ये आगे और पीछे के नंबर मिटा देते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसे हम कहेंगे नील। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -7 और -5। तो -7 में आपको सबसे ये दोनों में से छोटा कौन सा है, डेफिनेटली जो नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो बड़ा है वो सबसे छोटा है। तो -7, उसके अगला नंबर क्या है नंबर लाइन में, -6 आएगा। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, -6, उसका अगला नंबर -5। तो जो दो नंबर दिए हैं, स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर को हम निकाल देते हैं, क्या बचता है -6, 0 और -8। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये देखिए, क्योंकि हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे। -8 छोटा है, 0 बड़ा है, तो -8 के बाद अगला नंबर है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और उसके बाद राइट में जो नंबर आएगा वो 0। तो ये हमारा स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर दोनों आ गए हैं, और ये दोनों को हम मिटा देते हैं। तो हमारा आंसर हो गया। ये दो नंबरों के बीच में हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं या नंबर डिजिट्स हैं, ये आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है आपको, ब्लैंक्स में लिखना है। क्या भरना है, विथ एप्रोप्रिएट सिंबल। एप्रोप्रिएट का मतलब है जो सही है, जो इसमें लगेगा। एप्रोप्रिएट मतलब जो भी आपको सही लगता है वो आपको इसमें लगना है। सिंबल मतलब ये जो सिंबल्स लिखे हैं, ग्रेटर देन और लेसर देन, इससे ये चीज़ आपको ब्लैंक्स में फिल करनी है। चलो, 0 है और 7 है, कौन सा बड़ा है, 7। ये तो मालूम ही होगा ना बच्चों की जिस साइड बड़ा होता है उस साइड ये 2 पॉइंट रहता है, और जिस साइड छोटा रहता है वो 1 पॉइंट रहता है। चलो अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2, 0 और -3। अब नंबर लाइन का ज्ञात करिए। -3 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आता है, तो बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है। -2, -5 और -2, -5 -2 से लेफ्ट हैंड साइड में आता है, तो बड़ा कौन सा है, -2। इसी तरह से 13 और -15 में 13 इज़ पॉजिटिव और 15 इज़ नेगेटिव, तो इसको 13 बड़ा है। -231 -132, -231 आपको फिर से याद करिए, नंबर लाइन में जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होगा उतना उसकी वैल्यू छोटी होगी। तो छोटे साइड में 1 पॉइंट रहता है, बड़े साइड में 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या करना है अपने को, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स, मतलब ये इंटीजर्स हैं, इनको क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए लिखने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। इसमें जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो आपको मालूम होगा जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर इसमें कौन सा है, -7, उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। उसका नेक्स्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, उसका अगला पॉजिटिव नंबर कौन सा है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर 0। नंबर लाइन को याद करिए तो आपको बिल्कुल सब चीज़ ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। उसका अगला पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा 5, और 5 के अगला नंबर 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे छोटा वाला नंबर देखो, नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर वही है जो नेगेटिव में सबसे बड़ा है। कौन सा बड़ा है सबसे बड़ा, -100।
उसके बाद नेगेटिव देखो, नेगेटिव में 4 नंबर्स हैं हमारे पास, और नेगेटिव में 100 के बाद सबसे 100 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या है? -23। -23 से बड़ा नंबर -6, -6 से बड़ा नंबर -1, उसके -1 से अगला बड़ा नंबर, -1 से अगला, -1 के आगे पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। -1 से सबसे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है 0, उसके बाद पॉजिटिव नंबर है 12, थर्ड वाला इसी तरीके से आइए। नेगेटिव में कौन से पहले देखिए, 1 2 3 4, 4 हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा है? -106, उसके बाद -81, उसके बाद -16, उसके बाद -2, उसके बाद पॉजिटिव नंबर में 0, अगला नेक्स्ट 0 से बड़ा कौन सा है? 16, 16 से बड़ा है 21। तो ये हमारा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हमको बड़े से छोटा में लिखना है। तो हमको सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा वही नंबर होगा जो पॉजिटिव नंबर है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा दिख रहा है हमको? पॉजिटिव नंबर पहले कितने है वही देखिए, 0 है, 7 है, 36 है। तो 36 सबसे बड़ा है। 36 से छोटा नंबर कौन सा है? 7। उससे छोटा है 0। अब हम आते हैं नेगेटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है? -3। उसका अगला नंबर है -9, उसका अगला नंबर है -130। बस आप ऐसे जो नंबर्स आते हैं इसमें आपको बस नंबर लाइन का आपको ज्ञात करना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। हमको याद रखिएगा, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हमको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा नंबर हम देखेंगे पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं। ये 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें बड़ा है 413, उससे छोटा है 102। बाकी बचे अभी नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? -7, -365, -515। तो ये हो गए हमारे बड़े से छोटा वाला नंबर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 36, अगला है 0। नेक्स्ट उसका नेगेटिव नंबर, अब 3 नेगेटिव नंबर बाकी हैं, इसमें से बड़ा कौन सा है? -5। -5 से और थोड़ा छोटा नंबर कौन सा है? -71। इसका अगला नंबर आएगा -81। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़। जो नीचे कंडीशंस दिए हैं हमको क्या करना है? यूजिंग द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन यूज़ करके हमें क्या करना है? राइट द इंटीजर, मतलब उस इंटीजर को लिखना है जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे 4 मोर देन 6, मतलब मोर देन 6, मतलब बेस नंबर आपका 6 हो गया, उसमें 4 मोर ऐड करना है। 4 नंबर ऐड करना है। किस में ऐड कर? मोर देन है, मोर देन है तो हमको ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 6 में। तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन। मोर देन 6, हमारा ये बेस नंबर है 6, हमको क्या करना है? 4 ऐड करना है। 1 2 3 4, तो हम आ गए कहाँ आ गए? 10 में। तो आंसर क्या है? 10। सेकंड का है 5 मोर देन -6। बेस नंबर क्या है? मोर देन क्या है? -6, तो -6 हमारा बेस नंबर है। अब हमको क्या करना है? 5 मोर है। 5 मोर मतलब 5 इसमें ऐड होना है। आपको ज्ञात होगा कि
जब हम ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, जब हम माइनस करते हैं तो या लेस देन होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं। तो बेस नंबर हमारा -6 है, इसमें क्या ऐड करना है 5 मोर, 1 2 3 4 5, तो हमारा नंबर आ गया -1। इसी तरह तीसरा 2 लेस देन -3, बेस नंबर है अपना -3, ये -3, क्या करना है 2 लेस करना है। लेस हम कैसे करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे 1 2, तो अपना नंबर हो गया ये इसका आंसर -5। 6 लेस देन 2, लेस देन 2, तो बेस नंबर हमारा हो गया ये 2। हमको कहाँ जाना है, 6 लेस होना है, तो 6 लेस होगा 1 2 3 4 5 6, तो हम आ गए -4 में। 11 राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स को फॉल्स लिखना है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ 0। स्टेटमेंट कहता है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ 0, मतलब 0 सबसे छोटा इंटीजर है। लेकिन आप ये जानते हैं कि नंबर लाइन पे ध्यान एक बार याद करिए, नंबर लाइन में आपको 0 से भी छोटे नंबर दिखाई देंगे जो माइनस में रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसे हम क्या कहेंगे फॉल्स। अगला है 0 इज़ नॉट एन इंटीजर। नंबर लाइन को याद करिए, पर 0 तो इंटीजर में आता है। इंटीजर किसे कहते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स, तो इसे ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अपोजिट ऑफ 0 इज़ 0, ये तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, किसी भी नंबर का अपोजिट उसका उल्टा साइन वाला नंबर होता है, जैसे 1 का अपोजिट -1, -1 का अपोजिट 1, तो 0 तो ऑलरेडी सबसे बीच में रहता है, तो ना वो पॉजिटिव है वो ना नेगेटिव है, तो 0 इज़ नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसीलिए इसका कोई अपोजिट नहीं रहता, तो इसे हम ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नंबर 4, -10 इज़ ग्रेटर देन -6। नंबर लाइन को याद करिए, -6 कहाँ आता है और -10 कहाँ पे आता है। -10 जो है -6 के लेफ्ट में आता है, तो कौन सा छोटा है, -10 छोटा है, पर स्टेटमेंट क्या कहता है -10 इज़ ग्रेटर देन -6, तो ये तो गलत है, ये फॉल्स हो गया। 5th, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इंटीजर का, इट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन। उसमें कोई अगर नेगेटिव भी है तो उसका वैल्यू, जैसे उसका वैल्यू वही रहेगा जो इंटीजर का वैल्यू है। तो ये स्टेटमेंट कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, जैसे वैल्यू का जो इंटीजर अगर 1 है, 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा और -1 का भी वैल्यू 1 ही रहेगा, तो वैल्यू उसका सेम रहेगा। तो ये आंसर फॉल्स हो गया। इसका स्टेटमेंट के हिसाब से ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन तो नहीं रहेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द इंटीजर, इसलिए ग्रेटर देन गलत है। 6th one, 0 इज लार्जर देन एवरी इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर्स भी है। स्टेटमेंट कहता है 0 इज लार्जर देन एवरी इंटीजर।
जैसे 1 भी इंटीजर है, 0 तो 1 से बड़ा तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू? तो ये जो स्टेटमेंट है 0 इज़ लार्जर देन एवरी इंटीजर, ये फॉल्स होगा, क्योंकि 1 2 3 4 0 से बड़े हैं, जो कि 1 2 3 4 भी इंटीजर हैं, जो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा इसको अलग लिखा था। टेक्स्ट बुक में ये दिया है 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। आप इस नंबर लाइन को देखिए, 0 की पोजीशन क्या आती है, हर नेगेटिव इंटीजर के बाद आता है, तो बाद आता है मतलब राइट हैंड साइड में आता है, तो 0 इज़ डेफिनेटली लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, तब इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8, द सक्सेसर ऑफ -187 इज -188। सक्सेसर, इसका मतलब जानते हैं बच्चों? सक्सेसर मतलब जो इससे बड़ा हो या इसको सक्सीड करता हो। जैसे 1 को क्या सक्सीड करता है? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 इज ए सक्सेसर ऑफ 1। तो सक्सेसर मतलब उस नंबर, किसी भी चीज़ का सक्सेसर मतलब, किसी भी नंबर का सक्सेसर मतलब उस नंबर का अगला बड़ा नंबर। जैसे 3 का सक्सेसर, उसमें एक ऐड कर दीजिए, उसका सक्सेसर आ जाएगा 4 में एक ऐड कर दीजिए, उसका सक्सेसर आ जाएगा 5। तो किसी भी नंबर का सक्सेसर पाने के लिए हमको उसमें एक नंबर 1 ऐड करना है। उसी तरह उसका प्रीडेसेसर हमको फाइंड आउट करने के लिए उसमें से एक नंबर माइनस करना है। किसी भी नंबर का प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना, प्रीडेसेसर मतलब उसके पीछे वाला नंबर, तो उसके पीछे वाला नंबर का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक नंबर माइनस करेंगे। उसी तरह द सक्सेसर ऑफ -187 इज -188, मतलब इसका सक्सेसर -187 से हमको एक नंबर बड़ा चाहिए। आप नंबर लाइन की तरफ ध्यान दीजिए, नंबर लाइन को थोड़ा याद करिए। नंबर लाइन में क्या होता है? -2 से बड़ा क्या है? -1, जो कि उसके राइट में है। तो -187 का सक्सेसर क्या होगा? इसमें एक ऐड करेंगे, मतलब एक, इससे एक नंबर बड़ा हमको चाहिए। क्या आएगा? -186। इसके राइट में जो क्या नंबर आएगा? इससे छोटा नंबर आएगा, -186। तो ये जो स्टेटमेंट है 188 इसका सक्सेसर नहीं है, 188 इसका प्रीडेसेसर है, मतलब इसके -188 इज स्मॉलर देन -187, तो ये फॉल्स है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, द प्रीडिसेसर ऑफ -215 इज -214। -215 का प्रीडिसेसर मतलब इससे छोटा नंबर। इससे छोटा नंबर हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव में क्या होता है? जैसे नेगेटिव नंबर बढ़ता है उसका वैल्यू छोटा होता जाता है। तो प्रीडेसेसर -215 का प्रीडेसेसर होगा -216। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मिस हो गया था, तो हमने इसको नीचे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। तो बच्चों, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जिसमें माइनस होता है, जिसमें माइनस साइन लगता है। और नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस मतलब कम है। किससे कम है? एवरी नेचुरल नंबर से। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही कहलाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो है नेचुरल नंबर से छोटा ही होता है। तो ये होगा ट्रू।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9। तो एब्सोल्यूट, ये जो साइन दिख रहा है इसका मतलब आप समझते हैं, दो लाइन जो लिखी, दो लाइनों के बीच में जो संख्या लिखी है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हमको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, उसका वैल्यू, उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे -9 का फेस वैल्यू है 9। उसी तरह -36 का 36, 0 का तो 0, 15 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 15 ही रहेगा। अब इसमें देखिए, माइनस आप एज इट इज़ लिखिए, उसके बाद आप क्या है, इसके बाद ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 कितना होगा? 3 होगा। तो इसका आंसर ये देखिए, 7 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, ये हो जाएगा 7 प्लस इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है -3 का? 3। तो इसका आंसर हो गया 7 प्लस 3 कितना होगा? 10। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 और -7 -4, 7 -4 ऑफ करिए क्या आएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमको, ये 7 -4 पूरा ये दोनों बार के अंदर है। तो पहले हम 7 -4 करते हैं, बार को एज इट इज़ रखते हैं, बार को एज इट इज़ रखा, 7 -4 किया, 3 आया। तो इसका आंसर हो गया 3। 8 माइनस, पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू को इसका निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का ये जो बार है उसको हटाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज़ 7। क्या बचा? 8 - 7 इस बार। या उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -7। क्या लिखना है हमको? 5 नेगेटिव इंटीजर लिखना है जो कि -7 से बड़े हैं। ग्रेटर देन मतलब बड़े हैं। नंबर लाइन में ज्ञात करिए, आपको तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हम जो बेस नंबर है हमारा क्या है? -7 है। इसके आगे जो नंबर्स आएंगे वो राइट हैंड नंबर लाइन में, जो राइट हैंड साइड में नंबर आएंगे वो इससे बड़े होंगे। तो 5 नंबर इससे -7 से बड़े, हमको क्या क्या लिखेंगे -7 के बाद? -6, हम राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 5 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -20। बेस नंबर है हमारा -20। अब हमको इससे नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो इससे छोटे हैं। और नंबर लाइन में देखिएगा, नेगेटिव नंबर्स में जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं, किसी भी इंटीजर के लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो वो नंबर छोटे होते जाते हैं। जैसे -20, -21, -22, -23, -24, -25, ये आपके -20 से छोटे नंबर्स हैं। इसको हटा देते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। हो सकता है आपको समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। धन्यवाद।